नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद निश्चल आपका स्वागत करता हूं। हमने एक छोटा वीडियो भी बनाया था फिल्म इंडस्ट्री और वर्सेस कोरोना वायरस, जिसमें कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे क्या जा रहा है। वो एक छोटा सा ब्रीफिंग था, बट मुझे लगता है कि अभी कुछ डिटेल में मुझे जाना पड़ेगा इसके ऊपर। कुछ बहुत एक्सपर्ट लोग जो फिल्म समीक्षक हैं, उन लोगों की एक राय और कुछ वीडियो भी उनके आए हैं इस वीक में। उसके हिसाब से उनका कहना है कि बहुत बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ रही हैं, क्योंकि थिएटर्स खुलने की संभावना, अगर लॉकडाउन खुलता है, डिस्टेंसिंग फिर भी कंटिन्यू रहती है, तो कई महीने उसके अंदर लग सकते हैं, जिसके चलते हुए उन लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ डील करने के लिए आगे बढ़ने पर मजबूर किया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पूरे फिल्म का अर्निंग का पैसा देकर डील कैसे कर पाएगा, ये मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया है। हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम ए लिस्टेड फिल्मों की बात करते हैं, फिर हम छोटी और मीडियम फिल्मों की बात करेंगे, जिसमें उनका ये भी लगता कहना था कि थिएटर्स इतना टाइम तक नहीं होंगे तो शायद थिएटर्स बहुत सारे बंद भी हो जाएं, और अगर वो खुल भी गए और बड़ी फिल्में उसके ऊपर आ गई तो अगेन छोटी फिल्मों के लिए कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो हम पहले बड़ी फिल्मों का ओटीटी पे जाने के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर हम दूसरी तरफ आएंगे छोटी फिल्मों के स्कोप के ऊपर। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाने वाला है और उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअल स्थिति है क्या। ए लिस्टेड मूवीज़ है, एक ऐसी फिल्म एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जो बिल्कुल टॉप लेवल की है, हम नाम तो किसी का नहीं ले सकते। ए लिस्टेड मूवी हमें लगता है, या प्रोड्यूसर को लगता है, कि उनका फिल्म 300 करोड़ रुपए तक नेट कमाएगा। एक गैस है, कमाती भी हैं ऐसी बहुत फिल्में, और एक प्रोड्यूसर का एक अपना गैस होता है। कई बार वो बहुत ज़्यादा भी होता है, डिपेंड कि कौन कितना रीज़नेबल सोच पा रहा है, या फिर पिछला पुरानी मूवीज़ जो उनकी आई होती है उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू के भी एक अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि इतना पैसा ये फिल्म कमाएगी। अब यहीं से शुरू करते हैं। वो लोग ओटीटी पे क्या डील करेंगे कि भी हम लोग थिएटर पे रिलीज़ नहीं कर रहे, तो थिएटर से जो हमें लोगों को पैसा कमाई होना था, उसमें आप राइट्स वैल्यू को ऐड करके हमें पैसा दे दो, हम आपको फिल्म दे देते हैं। मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। पर क्या सच में ये संभव है? आपका फिल्म 300 करोड़ रुपया नेट कमा रहा है थिएटर से, ऐसा गैस है। फिल्म का कुछ थिएट्रिकली प्रमोशन और थिएटर का अभी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बंद है, और वो अर्निंग होएगी नहीं, क्योंकि थिएटर पे तो रिलीज़ होएगा नहीं। तो उस पैसे को ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला क्यों देगा? वो एक्सक्लूसिव या ओरिजिनल खरीदने के लिए दो तरीके से डील करेगा, मेरा गैस है। मैं किसी पे कोई आइडिया इस तरीके का नहीं दे रहा हूँ कि कोई डील ना हो, डील सब लोग अपनी अपनी समझ से करेंगे। मान लो एक फ़िल्म 100 करोड़ की बनी है, बड़ी फिल्म है, और 200 करोड़, चलो 300 नहीं पकड़ते, 200 करोड़ रुपए का उसको नेट आने का है पूरा, राइट्स अलग। जनरली एक ट्रेंड रहा है हमेशा, अक्सर हमने बहुत फिल्मों का देखा है, आप देख भी सकते हैं कि अगर किसी फिल्म ने 100 करोड़ कमाया है तो उसके राइट्स भी, ऑल राइट्स 50 करोड़ तक के तो होते ही हैं। तो यही एक फिगर पकड़ते हैं। मान लो 100 करोड़ का फिल्म बना है और 200 करोड़ रुपए में का उसका नेट रिकवरी आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जब 200 नेट आ रहा है तो 100 करोड़ के राइट्स भी हो जाते हैं, तो अगेन 300 करोड़ रुपए हो गया। तो क्या वो 300 करोड़ रुपया ओटीटी प्लेटफॉर्म देगा, ये मानते हुए कि ये फिल्म 200 करोड़ रुपया कमाती, और वो कमाने का पैसा भी मैं दे दूं और साथ में अपना राइट्स का भी दे दूं? एक्चुअल में ये संभव नहीं है। ये तो एक गैस है कि वो फिल्म 200 करोड़ कमाएगी, वो हो सकता है 400 करोड़ भी कमाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन चलो 10 पंडित बिठा लिए, 10 लोग एक्सपर्ट बिठा दिए और एक फिगर निकाल लिया कि 200 करोड़, हम उसी को मान के चलते हैं।
तो वो जो थिएटर पे रिलीज़ ही नहीं होनी, वही 200 करोड़ रुपए को कैसे ऐड करके एक OTT प्लेटफॉर्म लेगा, जबकि वो सब्सक्रिप्शन पे अपने लोगों को दिखाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेते हैं कि वीडियो ऑन डिमांड कर देगा, वो 200-150 रुपये का कोई टिकट वर्ल्ड वाइड लगा देगा, ओवरसीज़ भी आ गया, इंडिया भी आ गया, वो मार्केट भी हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, तो वो प्रोड्यूसर के साथ एक MG डील करेगा और बाकी शेयरिंग डालेगा। ये तो संभव है, इसके चांसेज हैं भी कि आप एक अपना फिक्स MG ले लीजिए, आपका फिल्म 100 का बना है, आप 100 ले लीजिए, अब इसको ऊपर जाने दीजिए, जो होगा हम शेयर कर लेते हैं। हम इसी को एज्यूम कर सकते हैं और शायद इसी पर ही डील जाएगी। थिएटर का एक अंदाजे वाला पैसा कि हम इतना कमा लेते, ये इसमें से थोड़ा कम करके हमें दे दो, प्लस राइट वैल्यू दे दो, ये डील तो होने नहीं वाली, मैं तो यही सोचता हूँ। पर चलो बहुत अच्छी बात है कि OTT की तरफ A-लिस्टेड फिल्मों का रुझान आ गया, 4-5-6 फिल्मों की डील भी चल रही है, कोई हो भी जाएगी, मालूम नहीं। अभी हम उसके ऊपर यहीं पर इस चीज़ को छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि थिएटर्स का जैसे 2-4 महीने संभावना ही नहीं लगती है उनको, और अगर वो खुल भी जाते हैं तो डिस्टेंसिंग पे चलेंगे तो वो उनको हाउसफुल मिलने वाला नहीं है, तो 1/3 ही ऑक्यूपेंसी मिलने वाली है, और फर्स्ट वीक में ही वो पैसे को कवर करना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है कि फर्स्ट वीक में मैक्सिमम कवर हो जाए। आगे अगर फिल्म हिट हो जाती है तो कई हफ्ते और कमाई देती है, अगर ना हो तो इतना बड़ा स्क्रीन रिलीज़ कर दिया जाए कि फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट रिकवरी हो जाए। यही सोच पर ही बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं आज के टाइम पर। अब हम ये मान लेते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर एक बड़े अमाउंट के साथ फिल्म चली गई, 1 चली गई, 2 चली गई, 3 चली गई, अब थिएटर्स की तरफ रुझान ही ख़त्म होने वाला है। आगे शायद वापस आ जाए जब पूरा लॉकडाउन खुल जाए, पूरा तरीके से डिस्टेंसिंग वाला एक सिस्टम ही ख़त्म हो जाए कि भाई हर सीट पर बैठ सकते हो, तो उस सिस्टम में दोबारा थिएट्रिकल रिकवरी पे आ जाए और फिर खाली राइट्स बेचने वाला सिस्टम दोबारा शुरू हो जाए। परमानेंट रुझान उधर हो जाएगा ये मुझे नहीं लगता है, और अभी शुरू में हो जाएगा ये मुझे लगता है। अब अगर शुरू में OTT प्लेटफॉर्म पे बड़ी फिल्म चलेगी तो ये तय है कि जब थिएटर्स खुलेंगे तो पहले 2 महीने 3 महीने कोई बड़ी फिल्म नज़र नहीं आने वाली, जब तक डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन अगर ऐसी आ गई और वो वैसी ही रही जैसे हम सोच रहे हैं कि 2 सीट छोड़कर 30% 40% से ऊपर ऑक्यूपेंसी को अलाउड ही नहीं किया जाएगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि छोटी फिल्मों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। उनकी तो 20-30% से ऊपर ऑक्यूपेंसी होती नहीं, और इसी में वो अपने छोटे बजट को मज़े से कवर कर सकते हैं। अब एक बड़ी फिल्म पहले 3000-4000 स्क्रीन पे रिलीज़ होती है, छोटी फिल्म 300-400 पे होती है, तो छोटी फिल्मों के लिए तो बहुत स्कोप हो गया। आज किसी की वो पावर वहाँ इस्तेमाल नहीं होगी कि आप 2-2 हफ्ते के लिए सिंगल थिएटर बुक कर लो और किसी भी फिल्म को वहाँ ना लगने दो, और बड़ी मल्टीप्लेक्सेस का मैक्सिमम स्क्रीन ले लो, एक आधा शो किसी छोटी फिल्म के लिए छोड़ दो, तो अच्छी छोटी मीडियम फिल्मों के लिए आधा कत्ल तो वहीं हो जाता था। मैं कहता हूँ ये गोल्डन टाइम है छोटी फिल्मों के लिए। पिछली वीडियो में मैंने यही बोला, अब भी मैं वापस वही रिपीट करता हूँ कि छोटी मीडियम अच्छी फिल्मों की सिलेक्शन प्रोमो देखकर, फुटेज देखकर थिएटर्स वाले उनको अलाउ करें, और डिस्ट्रीब्यूटर उसमें कंट्रोलर प्रोग्रामर हेल्प करें, और ऐसी बहुत सी छोटी और अच्छी फिल्में हैं जो लोगों को पसंद आएंगी, बट वो लग ही नहीं पाती हैं, और इतनी कम लगती हैं कि वो नोटिस ही नहीं होती हैं, और हर हफ्ते एक बड़ी फिल्म साथ में होती है। तो आप 2 फिल्मों को जब भी कंपेयर करते हो तो आप A-लिस्टेड फिल्म देखकर ही आ जाते हो, और जब तक आप दोबारा फिल्म देखने लायक होते हो या आप मूड बनाते हो तब तक आपका दूसरा फिल्म भी बड़ा आ चुका होता है, और छोटा फिल्म कब आकर चला गया ये आपको पता भी नहीं होता। कल को जब छोटी फिल्म रिलीज़ हो जाती है और वो खुदा ना खास्ता थोड़ा पैसा कमा गई, या उसका कंटेंट बहुत अच्छा हुआ और OTT प्लेटफॉर्म को वो पसंद आ गया, तो वो खाली राइट्स लेकर और उसकी प्रमोशन का एक वैल्यू लगाकर और उसकी फिल्म की क्वालिटी लुक देखकर, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका पैसा दे के बचा कुचा पैसा प्रोड्यूसर को मिल जाता है, जो थिएटर से आया, जो PNA काट कर मिला, माइनस हुआ, वो अपना टोटल कैलकुलेशन करके
अलग हो जाता है और एक नई छोटी फिल्म आ जाती है। आज 700-800 मूवीज़ एक साल में बन रही हैं। 150, 200, 250 फिल्म ही छोटी एक साल के अंदर थिएटर का मुंह देखती हैं। कुछ फिल्में बहुत ही टेक्निकल रिलीज होती हैं जो 10, 5, 20 थिएटर करके वो अपने राइट्स बेचने में लग जाती हैं, जिनके बजट भी कम होते हैं, पर वो भी उतने प्रॉफिट में नहीं आ पाती। अच्छी फिल्मों का भी कत्ल हो जाता है, कत्ल शब्द ही इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पर। तो अभी इस ऐसी स्थिति में जो भी बहुत अलग है कि थिएटर्स पर एक किस्म का ऐसा चैलेंज है कि वो शायद बंद भी हो जाएं, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। बहुत टाइम तक बंद होंगे तो उनके बैकलॉग्स बढ़ जाएंगे, उनके ड्यूज़ बढ़ जाएंगे, उनको खोलने के लिए दोबारा पैसा चाहिए होगा। उन लोगों को ये फिल्मों के मैं यही कहूँगा कि 3-4 महीने के लिए कम से कम अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग रखें, होल्ड करें चीज़ों को, और छोटी फिल्मों को भी अच्छे से देखकर लगने दें। ऑडियंस बाहर आएंगे, हर कोई बड़ी से बड़ी फिल्म भी अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाती है तो घर में देखने को हर कोई हमेशा पसंद नहीं करेगा। लोग थिएटर्स पर फिल्म देखना पसंद करते हैं, आउटिंग हो जाती है, एंटरटेनमेंट हो जाता है, फैमिली को लोग बाहर ले जाते हैं, कोई दोस्त के साथ जाता है, कोई किसके साथ जाता है। ये ट्रेंड हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। तो थिएटर्स जिंदा रहने चाहिए। हमारी फिल्में वहाँ छोटी, देखिए अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, आज सालों पहले कोई स्टार बिल्कुल शुरू में जाते हैं तो छोटे बड़े सभी लोग आए, फिल्में बनी, कोई एकदम से पसंद आ गया तो वो स्टार बन गया। तो स्टार बनने का ट्रेंड आज